राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रस्तुत है इसके प्रथम काव्यांश का भावार्थ। नाथ संबुधन भंज निहारा, होई है केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह की है ही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। परशुराम जी के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री रामचंद्र जी आगे बढ़कर बोलते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा। नाथ संबुधन अर्थात शंभु के अर्थात शिव जी के धनुष को भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, भंग करने वाला। हुई है केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास है। आये सुकाह किन्हि किन मोही। हे भगवान जी कहते हैं, आप बताइए, मुझे बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। भगवान की इस वाणी को सुनकर, रामचंद्र जी की इस बात को सुनकर, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर रिसाई माने गुस्सा होकर क्रोधी मुनि बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करही लड़ाई। यह तो अरि अर्थात शत्रु, यह तो शत्रुता की बात है। शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई ही मोल लेगा। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। राम सुनो, जिसने भी शिव के भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिपु मोरा, वह मेरा सहस भाव के समान शत्रु होगा। सहस भाव और परशुराम जी के बीच में जो भी वैमनस्य का कारण है, शत्रुता का कारण है, आपको नीचे दिए गए लिंक से पता चल जाएगा, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि इन दोनों के बीच में क्या शत्रुता का कारण था। तो भगवान के परशुराम जी कहते हैं, वह मेरा सहस भाव के समान शत्रु होगा जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाव बिहाय समाजा। बिलगाव माने अलग हो जाना है और बिहाय माने समझ समाज से। जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज में, जो राज्यसभा में जो भी लोग उपस्थित हैं, उनसे अलग हो जाना चाहिए। न त मारे जहिए सब राजा, नहीं तो सारे राजा जितने भी यहाँ पर खड़े हैं वे सब मारे जाएंगे। परशुराम जी की इन बातों को सुनकर सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। उनकी इन बातों को सुनकर लखन जो है अर्थात श्री लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरई अवमाने, और परशुराम जी से उनका अनादर करते हुए, उनकी अवमानना करते हुए वह बोलते हैं, बहुधन ही तोरी लड़काई, कभौ न रिस कीन्ह गोसाई। बचपन में तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुषों को ऐसे ही तोड़ डाला। लड़काई माने बचपने में तोड़ डाला, धनुही माने छोटे धनुषों को। कभौ न असरिस कीन्ह गोसाई, ऋषि ने तब तो कोई भी, गोसाई ने तब तो कोई भी क्रोध हम पर नहीं किया। यह धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर क्यों इतनी ममता है, किस कारण है, हेतु माने किस कारण है। सुन रिसाए कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर गुस्सा होकर भृगु के कुल के केतु, यानी कि केतु माने पताका, भृगुकुल के केतु, भृगुकुल की पताका अर्थात परशुराम जी गुस्सा होकर पुनः बोलते हैं, रे नृपपालक काल बस, बोलत तो है न संहार। हे राजा के बालक, हे राजपुत्र, तुमने काल को अपने वश में कर लिया है, जो तुम्हें अपनी बोले जाने वाली बात पर तनिक भी ज्ञान नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, शिव जी के इस धनुष को विदित सकल संसार, जो कि समस्त सकल संसार में, संपूर्ण संसार में, जो कि शिव जी के धनुष के रूप में विख्यात है, इस धनुष को तुम धनु ही के समान बोल रहे हो। काव्यांश 1 का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।